लखनऊ में एसपी की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर। एसपी की बैठक से कई विधायक नदारद रहे। अमेठी से एमएलए महाराजी देवी बैठक में नहीं आई। कालपी से एमएलए विनोद चतुर्वेदी भी बैठक का हिस्सा नहीं बने। कौशाम्बी से एमएलए पूजा पाल भी बैठक में नहीं पहुंची। नगर विधायक राकेश पांडे भी बैठक से नदारद हैं। कल राज्यसभा चुनाव होना है और उससे पहले मीटिंग बुलाई गई है समाजवादी पार्टी की ओर से भी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कई एमएलए इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अलाउद्दीन, ये जो विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचे, इन्हें लेकर क्या जानकारी है? कोई वजह भी इन्होंने बताई है या यूं ही नदारद है? देखिए, 5 बजे से समाजवादी पार्टी ऑफिस में बैठक चल रही है। करीब 2 घंटे हो गए हैं और उसके ठीक बाद यानी 8 बजे डिनर जो है का भी आयोजन है, लेकिन अभी तक पूर्व जो है मंत्री हैं गायत्री प्रजापति, जो कि जेल में है, उनकी पत्नी अमेठी से विधायक है, वो नहीं आई है। विनोद चतुर्वेदी, जिसका जिक्र आप कर रही थी, पूजा पाल जो कि कौशाम्बी से विधायक हैं, वो भी नहीं पहुंची हैं। राकेश पांडे, जिनके बेटे कल जो है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, वो सांसद है अम्बेडकर नगर से, वो भी जो है नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा 2 विधायकों की और भी खबर है ना आने की, तो करीब सिलसिला 4 से लेकर 6 का हो जाता है। और ना आने का मतलब ये है कि इस डिनर डिप्लोमेसी से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर वो लोग आते नहीं है तो क्या ये लोग क्रॉस वोट करेंगे। और ऐसे में अगर बिल्कुल यही सवाल है अलाउद्दीन, तो सवाल यही है कि अभी तक माना जा रहा था कि यूपी की जो 10 राज्यसभा सीटें हैं, इनमें 7 पर बीजेपी कंफर्म, 3 पर समाजवादी पार्टी कंफर्म। जो बदले हालात थे उसमें माना जा रहा है अब की 8वीं सीट को लेकर लड़ाई रोचक हो गई है। आज जितने विधायक नदारद दिखे, अगर ये क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो तस्वीर क्या होगी? क्या 8वीं सीट आसानी से बीजेपी की झोली में चली जाएगी? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। 34 का आंकड़ा फर्स्ट रेफरेंस का तीसरे व्यक्ति के लिए समाजवादी पार्टी के पास है, यानी पहली प्रेफरेंस का जो वोट है 34 है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और 8वें प्रत्याशी के लिए 28 जो है फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन अगर ये लोग 4 से 5 लोग क्रॉस करते हैं तो सीधा समाजवादी पार्टी 29 पर आएगी, और 28 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो वो लोग 33 पे चले जाएंगे, यानी कि 8वां प्रत्याशी ऐसे में बीजेपी का आसानी से जीत जाएगा और समाजवादी तीसरा प्रत्याशी होगा वो हार जाएगा। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि अगर इस तरह का आंकड़ा, यानी कि जो डिनर डिप्लोमेसी में जिन विधायकों को आने शामिल नहीं हुए हैं, अगर एक कल रिजल्ट में तब्दील होता है तो साफ तौर से समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के जीतने पर न सिर्फ संशय है, बल्कि आप इस बात को मान के चले कि बीजेपी का 8वां प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीत जाए। एक और सवाल, क्या ये बैठक अभी चल रही है? क्या लंबी चलने वाली है? क्या बाकी विधायकों को मनाने का और उन्हें इस मीटिंग में बुलाने की कोशिश हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल बैठक चल रही है और आप मानिए कि ये बैठक अब लगभग खत्म होने वाली है, लेकिन आधे घंटे अभी बैठक चलने की संभावना और है। और ठीक 8 बजे खाने का प्रावधान है, डिनर का व्यवस्था की गई है। 8 से लेकर 10 बजे तक डिनर चलेगी। तो ऐसे में अभी भी लोग उम्मीद कर रहे हैं इस बात की कि उनसे बातचीत करके उनको बुला लिया जाए, तो आखिर में 10 बजे तक का वक्त बहुत क्रूशियल रहेगा। लेकिन ये तस्वीर लगभग आज शाम में ही, रात में ही साफ हो जाएगी कि सुबह जो इलेक्शन होगा, जो वोट कास्ट होगा, तो समाजवादी पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा और बीजेपी बिल्कुल अलाउद्दीन, और मौजूदा सिचुएशन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ तो एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये अपने नेताओं को भी अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राकेश जी, समाजवादी पार्टी की बैठक चल रही है सभी एमएलए की, लेकिन उनके 5 से 6 एमएलए गैर हाजिर हैं। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के कांटेक्ट में और शायद राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। देखिए, समाजवादी पार्टी की जिस तरह से आज उसका स्ट्रक्चर है, समाजवादी पार्टी ये मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जिस लोगों से संवाद करते थे, विधायकों से बात करते थे, पार्टी नेताओं के साथ संवाद करते थे, आज अखिलेश यादव जी जिस अहंकार के साथ हैं, जिस अभिमान के साथ हैं, वो और राहुल गांधी, इन दोनों की राजनीति एक ही तरह की साम्यता है। अपने कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, विधायकों से संवाद नहीं करते हैं, और आज जब चुनाव नजदीक आया है तो चुनाव में विधायकों की बैठक कर रहे हैं। तो ऐसे में विधायकों का लापता हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। अंतरात्मा की आवाज पर विधायक वोट करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी राज्यसभा के चुनाव में निर्वाचित होकर के आएंगे। जी, सभी प्रत्याशी निर्वाचित होकर आएंगे। राकेश जी, विपक्ष तो यह आरोप लगाता है कि बीजेपी ही उनकी पार्टी में सेंधमारी की कोशिश में, जुगत में लगी रहती है और सेंधमारी करती है, और आप कह रहे हैं कि ये उनका ही व्यवहार है कि पार्टी टूट रहा है। क्या कुछ समाजवादी पार्टी के एमएलए आपके भी कांटेक्ट में आए हैं, आपकी भी बातचीत हुई है? आपको उनके मन का हाल कैसे पता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी विधायकों से अपने पक्ष में वोट की अपील करते हैं कि कैसे सभी विधायक उनके पक्ष में वोट करें और उनको चुनाव में विजय हासिल हो सके। मतदाताओं के साथ संपर्क करना उनका
अपना अधिकार भी है। मतदाताओं से संपर्क किया गया है, उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, उनसे भी संपर्क किया जाता है। सबसे अपेक्षा की जाती है कि देश के हित में एक अच्छे प्रत्याशियों का चयन हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योग्य है, कर्मठ है, जो समाज के लिए उपयोगी है, और हमें पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिनके साथ है, जनता का आशीर्वाद, विधायकों का आशीर्वाद, जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद उनके साथ में होगा। जनप्रतिनिधि भी समझ रहे हैं कि जनता किसके साथ है, उनके साथ ही जनप्रतिनिधि भी जाएंगे। जी, तो राकेश जी, आप कह रहे हैं कि आपके तीनों जो उम्मीदवार हैं वो राज्यसभा की सीट जीतेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो 10 राज्यसभा सीट है, उत्तर प्रदेश में 7 बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी, ये सिचुएशन होने वाली है कल के बाद? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। हम 8 प्रत्याशी भाजपा ने उतारे हैं और 8 के 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की जीत के आएंगे, हमें पूरा भरोसा है। ठीक है राकेश जी, धन्यवाद इस वक्त न्यूज 18 से बात करने के लिए। तो पूरे भरोसे के साथ राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि 8 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं, 7 का आसानी से चुनना तय है और 8वें की जीत भी होगी और समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 2 राज्यसभा सीट जाने वाली है। समाजवादी पार्टी की मीटिंग चल रही है, अभी भी आधे घंटे और ये मीटिंग चलने वाली है, लेकिन 5 से 6 विधायक समाजवादी पार्टी के जो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या ये पहुंच जाएंगे। 8 बजे से डिनर शुरू होने वाला है, क्या उस वक्त पहुंचेंगे? तस्वीर पूरी तरह से अभी साफ नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये विधायक कल क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के खेमे में इस वक्त खलबली मची होगी।